हेलो दोस्तों, कई उम्मीदवार पहले ही प्रयास में यूपीएससी की परीक्षा क्लियर कर लेते हैं और कई उम्मीदवार को इस परीक्षा को पास करने में 2 से 3 प्रयास लग जाते हैं। आज हम बात कर रहे हैं इशिता राठी की, जिन्होंने तीसरे प्रयास में यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा 2021 में 8वीं रैंक हासिल की थी। इशिता राठी मूल रूप से उत्तर प्रदेश के बागपत जिले की रहने वाली हैं। उनके माता पिता दिल्ली पुलिस में हैं। उनके पिता दिल्ली पुलिस में हेड कांस्टेबल और उनकी माता एसआई के पद पर कार्यरत। दोस्तों, इशिता 3 बार यूपीएससी की परीक्षा में शामिल हुई थी। अपने पहले प्रयास में वह अपने प्रीलिम्स परीक्षा को भी पास नहीं कर पाई। दूसरे प्रयास में वह इंटरव्यू राउंड तक पहुंची थी, लेकिन सफल नहीं हो पाई। फिर साल 2021 में उन्होंने 8वीं रैंक हासिल कर अपने आईएएस बनने का सपना पूरा किया। आइए जानते हैं इशिता ने कैसे की थी तैयारी, क्या थी उनकी स्ट्रेटेजी। इशिता राठी ने अपनी स्कूली शिक्षा दिल्ली से पूरी की थी और दिल्ली विश्वविद्यालय के महिला श्री राम कॉलेज से ग्रेजुएशन की डिग्री ली थी। इसके बाद उन्होंने मद्रास स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से उन्होंने पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की। इशिता ने यूपीएससी की परीक्षा में इकोनॉमिक्स को अपना ऑप्शनल सब्जेक्ट चुना था। इशिता ने पोस्ट ग्रेजुएशन के ठीक बाद साल 2019 में पहली बार यूपीएससी की परीक्षा दी। इशिता ने बताया, यूपीएससी का सिलेबस इस परीक्षा की आत्मा है। किताबों को पढ़ने से पहले आपको सिलेबस पहले सबसे जानना चाहिए और फिर उसी हिसाब से स्ट्रेटेजी बनाई जानी चाहिए। इशिता ने कहा, बिना स्ट्रेटेजी के लक्ष्य की प्राप्ति नहीं की जा सकती है, इसलिए एक अच्छी स्ट्रेटेजी बनाएं। स्ट्रेटेजी आपकी यूपीएससी की तैयारी को आसान करेगी, वहीं डेडलाइन के साथ आपको बेहतर तरीके से काम करेंगे और सिलेबस को तेजी से पूरा बता दें, इशिता ने बिना कोई कोचिंग क्लास लिए यूपीएससी की परीक्षा पास की है। उन्होंने बताया, यूट्यूब से पिछले साल के टॉपर्स के बारे में जाना और समझा कि उन्होंने कैसे परीक्षा की स्ट्रेटेजी बनाई थी, जिसे मैंने भी पूरी तरह से फॉलो किया। इशिता ने बताया, यूपीएससी की परीक्षा की सबसे अच्छी बात यह है कि ऑनलाइन सोर्स आसानी से उपलब्ध है। उम्मीदवार आसानी से यूपीएससी परीक्षा की तैयारी कर सकते। उम्मीदवार राजनीति, इतिहास, भूगोल जैसे बेसिक सब्जेक्ट के लिए यूट्यूब पर वीडियो लेक्चर देख सकते हैं। उन्होंने बताया कि अपने तैयारी के दौरान मैंने भी ऐसा ही किया था और जहाँ उनकी तैयारियों में जो कोई भी कमी रह गई थी, उन्होंने मॉक टेस्ट सीरीज, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस और पिछले वर्ष के प्रश्नों को हल करके सुधारा। इशिता जो भी कुछ पढ़ती थी उसका ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस और रिवीजन करती थी। उनका मानना है कि जब आप यूपीएससी जैसी कठिन परीक्षा का सामना कर रहे हैं तो रिवीजन बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। इशिता का यूपीएससी में ऑप्शनल सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स था। उन्होंने बिना किसी कोचिंग के ऑप्शनल सब्जेक्ट की तैयारी की थी। इन्होंने पिछले वर्षों के प्रश्नों का विश्लेषण किया था और उसके आधार पर ऑप्शनल की तैयारी की थी। इसी के साथ उन्होंने अखबार, इकोनॉमिक्स सर्वे, बजट और इकोनॉमिक्स वीकली से मदद ली। आखिर में इशिता ने उम्मीदवारों को सलाह देते हुए कहा, यूपीएससी परीक्षा में धैर्य की जरूरत है। धैर्य के साथ उम्मीदवार को अनुशासित तरीके से एक सही स्ट्रेटेजी का पालन करना आवश्यक है। इसके अलावा उम्मीदवार को अपने साइकोलॉजिकल और फिजिकल हेल्थ को इग्नोर न करे, क्योंकि यह परीक्षा कई स्तरों पर उम्मीदवार की परीक्षा लेती है। ऐसे में यूपीएससी की तैयारी करने वाले उम्मीदवार तैयारी के दौरान खुद का ध्यान भी रखें। दोस्तों, अगर आप लोग यूपीएससी की तैयारी करते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हम ऐसे ही मोटिवेशन वीडियोस लाते रहेंगे और हम इस चैनल के माध्यम से आपकी यूपीएससी में सफलता की कामना करते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में जरूर बताएं अगली वीडियो किसकी चाहिए।